अपने हाथ भी न्यूनेटल एग्जामिनेशन, पहले वॉश द हैंड। हाँ ये देखो, इसमें सब कुछ पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ चीज़ बनी हुई है। ठीक, सबसे पहले मैं देख लूँगी स्कल। ये इसका इंटीरियर फॉन्टानेले है। कोई भी जिसके हाथ साफ है वो पैलपेट करके देख सकता है। यहाँ पे इसका पोस्टीरियर फॉन्टानेले भी फील हो रहा है मैम? हाँ हाँ फील कर सकते हैं? हमारे हाथ धुले, वाह, हाथ धोए बगैर न्यूबॉर्न को टच, और स्पेशली प्री टर्म बिल्कुल भी समझ गया। ठीक है, कर लेना। ये सामने सैनिटाइजर पड़ा हुआ है तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अच्छा पेंसिल रॉड चाहिए होती है कैटारेक्ट, ठीक है? थोड़ी है मैम, हाँ दो। खोलो इसको, खोलो खोलो। अभी इस वक्त थोड़ी सी ना, ये भी आईज चेक, ये भी नहीं आप इससे एक्सपेक्ट करो। अभी ये बहुत एक आध दिन के बाद ही आपकी उसको, क्योंकि ये फिलहाल सिक न्यू बॉर्न है, इट्स नॉट अ वेल न्यू बॉर्न ना, अभी पैदा भी अभी हुआ है, तो इसमें अभी इस वक्त ना एक्सपेक्ट करो इससे कि ये उसको फिक्स करेगा। ये प्री टर्म, अभी थोड़ी देर बाद अभी वो बच्चा फीड लेने गया होगा, वो आता है ना फुल टर्म बेबी, उसकी आप इस तरह से चेक करना चाहोगे, वो बिल्कुल फिक्स करेगा, वो करेगा फिक्स, क्योंकि वो अदरवाइज हेल्थ के बुरा नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक देख ली, स्कल की शेप देख ली, इधर पीछे से हमने देख लिया कोई इनकेफ्लोसील वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, यस मैम। बाजू की हमने शेप देख ली, डिजिट्स वगैरह काउंट कर लिए सारे पूरे। ये छोटा वाला इसमें गया होगा, वो क्रीज भी देख लिया, क्रीज वगैरह भी हमने देख ली, जैसे डिजिट्स और क्रीज। ठीक हो गया। तो मैम आपने वो 3 वर्ड्स बोले थे, फोर आर्म, आर्म और है, वो क्या वर्ड्स बोले ये थे? होते हैं राइजोमिलिक पोर्शन, ये मीजोमिलिक पोर्शन होता है, ये एक्रोमिलिक पोर्शन। समझ गया मैम, ये भी हमने बाकी इसके जो है वो हाँ, आपने उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड देख ली। यस मैम। इसके अंदर हम ये तो खैर अब कोलैप्स कर दी, अदरवाइज हम इसके अंदर इसको खोल के वेसल्स भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मली कितनी आर्टरीज होती हैं, कितनी वेन्स होती हैं? तकरीबन टू 2 आर्टरीज होती हैं मैम, आर्टरीज 2 होंगी हाँ, उसको इधर लिया। मैम, 2 आर्टरीज होंगी इसमें, और वेन 1 होगी शायद। 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन। हाँ, 3 का स्ट्रक्चर है मैम। ठीक है मैम ये ऑस्की में हमारी परफॉर्मेंस में आता है कि ये एक सेंस में क्या चीज? ये वाला न्यूनेट, एग्जामिनेशन ये वाइवा में पूछा जाता है ज्यादातर। सच्ची बताऊं तो ये खैर सगाली के लिए ही है, क्योंकि आप लोगों को आना चाहिए। ओके मैम, न्यूनेटोलॉजी में नॉर्मल न्यू बॉर्न कैसा होता है ये आपको आना चाहिए। आना चाहिए। वैसे मैं ऑस्की थोड़ी का बड़ी एबनॉर्मेलिटीज तो अगर नजर आए तो आपको जाहिर है पिक तो इस तरह से आता है, हाइड्रोकैफ आ जाता है, टेलीपीज आ जाता है, डाउन्स आ जाता है, तो पिक्टोरियल हाँ पिक्चर्स आ जाती है, पिक्टोरियल इस है। तरह से। हाँ समझ गया। ठीक हो गया। वो दूसरा आ गया हेल्दी न्यूबॉर्न आ गया, उसको फुल टर्म वाला आ रहा है। ये प्री टर्म था ना मैम? ये पीटर प्री टर्म बेबी का हो गया न्यूनेटल एग्जामिनेशन। है, उधर ही करा देते मैम कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है न्यू बेबी के लिए? 35.5 वो जो इंक्यूबेटर था। फुल टर्म के लिए भी और प्री टर्म के लिए भी या टेम्परेचर वेरी नहीं करता अगर प्री टर्म हो फुल टर्म हो? नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करें। समझ गया। तो ये तो नहीं कि जो प्री टर्म है उसको आप ओवर 35 बोल रहा है वो। 65 तो वैसे ही कुछ लिखा हुआ है अलग से रेड से। अपनी भी तो बॉडी का टेम्परेचर है ना। यस मैम। से आप कितनी फील हो गया, थोड़ा सा जॉन्डिस हो रहा है बच्चा। हेलो, इसकी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जॉन्डिस लग रहा है यार। यस मैम, येलोइश। तो सेकेंड डे ऑफ लाइफ शुरू हो गया ना। ये बड़े आराम से बड़े आराम से पोस्टीरियर कब बंद हो जाना चाहिए पोस्टीरियर फॉन्टानेले को? नो, ये मैम ये तो क्या बात है मैम? पक्का मारे 3 मंथ्स। और मैम ये मिस्टेक भी लिखी थी परवेज अकबर, मुझे याद है मैंने निकाली थी। हाँ, और एंटीरियर फॉन्टानेले को कब बंद हो जाना चाहिए? 18 months। 1.5 ईयर, 18 ठीक मंथ। हो गया। कान की एबनॉर्मेलिटी देख ली, कोई भी नेक देख ली। भाई कपड़े तो उतारो, चला तो नहीं है ये वार्मर? अनम इसको ऑन करो ना। हो गया।
यस मैम, आप वो सामने नजर वो रेड से कुछ लिखा हुआ आ रहा है। वो तो 27 है। ऑन हो गया शायद। ये अभी हीट नहीं आ रही, आएगी मगर। पाँच दो इसकी। वो उनके ये तो खाली डिफेंसिव ब्लिंक ही है अभी सिर्फ। जी मैम। डिफेंसिव ब्लिंक ही है अभी, थोड़ा सा और बड़ा होने दो। बाहर मैम ये तो आँख खोल ही नहीं रहा बच्चा। यार बच्चे है ना, लाइट को फील किया है तो ही बंद कर रहे हैं ना। वो आपने बताया था कि फिर अच्छा डिफेंसिव ब्लिंक। डिफेंसिव हो रहा है। ब्लिंकिंग। यस मैम, ये की है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने छोटे बच्चों का ना कॉर्निया थोड़ा बड़ा होता है, स्क्लेरा उनका कम नजर आता है। ठीक, नेजल आपने देख लिया, इधर ये दे दो टॉर्च। मैम ये फिर अभी का सवाल है, क्या चीज? बफ्तलमोस तो नहीं है वो? कैसे नहीं, पता नहीं, लगे? नहीं। कैसे पता लगे? ये नॉर्मल है। डायग्नोसिस ये दोनों क्या में फर्क चीज? कैसे करेंगे? कंजेनिटल बूफथल्मोस। यस मैम, वो वो उसमें भी तो- चपा दिया पड़ा होगा। वो इसका डायग्नोसिस नहीं है, आप फौरन का फौरन नहीं देख सकते। ठीक है ना, वो आप आई स्पेशलिस्ट को रेफर करोगे, वो इसकी प्यूपिल डायलेट करेगा, वो उसकी इसलिए बनना आई स्पेशलिस्ट। मेरे फैसले हुए। अच्छा, उसके बाद ओरल कैविटी इसकी ठीक है, कोई कंजेनिटल टूथ भी नहीं है, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट कुछ भी नहीं है। जो वाइट वाइट दिखा रही थी ना मैं आपको, ये मीलिया है। हाँ, वो जो वाइट वाइट डॉट, यस मैम, चिन वो के ऊपर अभी डॉट। फीड लेकर आया ना मीलिया, वाइट वाइट डॉट्स, इसलिए वो उसके मैम ये जो ऊपर चिन पे भी वाइट डॉट्स, ये भी इग्नोर हम करेंगे नॉर्मल। ये भी इग्नोर करेंगे, ठीक है ये मैम। ठीक हो जाएंगे विद द पैसेज मैम ऑफ टाइम। डैश भी है। ओके मैम। किधर पे पैच है? वो ट्रंक पे रैश। हाँ, रैश। नहीं, उसको तो नहीं टच ये कर रहा, सेकंड मैं वैसे थर्ड डे ऑफ लाइफ पे आ जाए ना बच्चा, तो इसके रैशेस नॉर्मल ही है। इसको एरिथेमा टॉक्सिकम बोलते हैं। एरिथमा टॉक्सिन ठीक हो नॉर्मल गया? जो रैशेस। उसके बाद स्टेथ तुम लोगों के पास तो होगा। बताया। दो और भी पड़े हैं। मैम ये तीन लाया हूँ मैं। 7 मिनट की अपलोड कैसे होगी? तो अभी भी फीड मांग रहे हैं। शक पड़ा था लेकिन नहीं, छोटी सी इजेक्शन पिस्टॉल पड़ा था। लेकिन नहीं, कोई ऐसी कॉन्स्पिकुअस मैम ये नहीं। जो डिप्रेशन आ रहा है चेस्ट में नॉर्मल है? कहाँ पे? ये देखिए मैम, जो सांस लेते ये? जहाँ में डिप्रेशन नहीं, वो दोनों। सेंटर में मैम। यस मैम, ये दोनों निपल्स के दौरान में जो डिप्रेशन आ रहा है। ये यस मैम, ये डिप्रेशन आ परमानेंट ही है। थोड़ा सा तो हल्का सा डिप्रेशन तो होता है ना, ये एक्सकेवेटम की डेफिनेशन में अभी नहीं आएगा। समझ गया मैम। ठीक है, लेवर स्प्लीन देख लिया आपने। ठीक है, अब इसकी ये परसों पैदा हुआ है बच्चा, ठीक है ना, तो अब देख लो इसकी कॉर्ड डेसिकेट होनी शुरू भी हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बैक देख ली इसकी अच्छे तरीके से। यहीं आपने एनल पेटेंसी भी चेक करते हुआ, Anal ये तो patency। थर्ड डे ऑफ लाइफ पे है ना, और ये तो कई बार स्टूल पास कर चुका है, यस इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ये कौन से बच्चे हैं? मैम, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर। यहाँ क्या कर रही है? पीट्स का तो पीट्स है, आईसीयू अगला है। ये भी नहीं, छोटे बच्चे। अभी तुम भी छोड़ेंगे, बहुत टाइम नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जनाब। पैम्पर भी खोलना पड़ेगा। पैम्पर भी खोलना पड़ेगा। कैमरा कैसे देखोगे? फेमोरल आर्टरी की पल्पेशन करनी है, समझ गया मैं। नहीं, उसके लिए भी बड़ी आराम से फेमरल इसकी पैल्पेट हो रही है। यस मैम, फेमोरल आर्टरी। दोनों ही फेमरल बहुत आराम से
पैल्पेटोरियम, ठीक है। अच्छा, बॉलोज और ऑर्टोलानी में आपको बता रही थी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पोजीशन में रखना है, यानी कि सेमी फ्लेक्स्ड है एंकल जॉइंट। फिर आपने क्या करना है, इसके पीछे से एसिटेबुलम को फील करना है और यहाँ से इसको फिक्स करना है। फिर बार्लोस कहते हैं कि आप डिसलोकेशन इंट्रोड्यूस करते हो, पीछे से प्रेशर देखना है, डालना है और देखते हैं कि डिसलोकेट हुआ है या नहीं। अगर डिसलोकेट होगा तो फौरन आपको ऊपर फील हो जाएगा एसिटेबुलर हेड, ठीक। और फिर उसके बाद इसका मतलब ये है कि डिसलोकेटेबल है। अगर डिसलोकेटेड होता ऑलरेडी तो बच्चे की ऐसी फ्रॉग लाइक पोस्चर होता, समझ गया मैं, ठीक। फिर आप उसको रीपोजिशन भी करते हो, ये थी बार्लोस मैन्यूवर। अब ये ऑर्टोलानी है, यहाँ से प्रेस करके एसिटेबुलर हेड को, फेमरल हेड को वापस एसिटेबुलम में डालते हैं। ये जो अभी सीधा मैम, ये थोड़ा इस मैन्यूवर को रिवर्स करते हैं, ये बार्लोस मैन्यूवर है। आपने फेमरल हेड को पीछे से पुश किया, एसिटेबुलम से बाहर निकाला और इसको, अगर डिसलोकेटेबल होगा क्लिक भी फील होगी, पर यहाँ पे फेमरल हेड आके आपको इस थंब पे फील होगा, समझ गया। और अभी आपको फील नहीं हो रहा, जो नहीं हो नॉर्मल रहा, है, विच इज नॉर्मल। और अगर मैं इसको रिवर्स करूंगी पीछे से, इसको फिर रिवर्स करके वापस उसके एसिटेबुलम के अंदर डालूंगी, इसको रीलोकेट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस बच्चे को फॉलो अप की फिर जरूरत होगी अगर डिसलोकेटेबल जॉइंट होगा तो। अगर डिसलोकेटेबल नहीं है, ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जो आपने नाम लिया था मैन्यूवर, कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट के लिए ये दो मैन्यूवर्स हम करते हैं, बार्लोस मैन्यूवर, ऑर्टोलानी मैन्यूवर। बार्लोस का तो आपने बताया ना, पीछे से रखा, आपने डिसलोकेट करना है और ऑर्टोलानी में वापस रीलोकेट करना है, ठीक हो गया। रीलोकेट। फिर ये इसके कंजेनिटल क्लब फुट नहीं है, आराम से नॉर्मल शेप है इसकी, कोई सैंडल साइन भी नहीं है इसका। क्लब फुट होता है ना, तो यूं करके टेलीपीज इक्वाइनोवेरिस होती है, यस मैम, ठीक हो गया। तो ये इसका नॉर्मल है बिल्कुल, तो ये माशाल्लाह। तो ये न्यूनेटल एग्जामिनेशन, बस आपने इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखनी है, बाकी ये करना मुश्किल नहीं होता, करना हार्डली 5 मिनट का काम है। फिर आप इसका वेट ले लेते हो, इसकी लेंथ कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक वो रखेंगे, हाँ 2 स्टेबल चीज़ें। और ये देखो नेचुरली थोड़ा सा कंट्रैक्चर होता है बच्चों का, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, इसको पहले हम फुल एक्सटेंड करेंगे और लेफ्ट स्लिक ऐसे रख के फिर यहाँ पे, यहाँ और यहाँ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ले लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द आइडियल, ये तो इतनी क्या कहते हैं इरेगुलर सी नीचे सरफेस है, प्लेन सरफेस होनी चाहिए। और ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफ्रेंस को एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेना हमने सिखाया हुआ है, ठीक हो गया। एंथ्रोपोमेट्रिक दिस इज हाउ यू डू न्यूनेटल एग्जामिनेशन। थैंक यू भी करना, किसको जरूर करो, आदत पड़ी हुई होती है। और जो एक्सपोजर किया होता है उसको हम फिर वापस हम अनकवर कर देंगे। ठीक हो गया। अब उस पे अगर आप करना चाहते हो बेलार्ड प्रैक्टिकली, उसको आप करके देख लो। मैम एक दफ़ा दोबारा मैंने एक चीज़ पूछनी थी, जो आपने पीछे से आपने उंगली रखी थी ना फेमोरल हेड पे, और आपने बताया था अगर ये फेमोरल हेड मुझे आगे से अंगूठे पे अगर फील होता तो ये एबनॉर्मेलिटी होती। इस पूरे प्रोसेस को हमने वो बेलार्ड्स मैनोवर कह दिया, नहीं बार्लोस मैनोवर कह दिया। बेलार्ड स्कोर तो वो है जो वो समझ गया, वो तो मिक्स कर दिया। और स्टेशनल एज उसकी और जो दूसरा मैनोवर था वो आपने क्या बताया था इसके अलावा, ऑर्टोलानी, उसमें आपने क्या किया था, लिखा हुआ ऊपर प्रेशर वापस ऊपर से डाला और उसको फेमरल हेड को एसिटेबुलम के अंदर धकेला। अगर वो एबनॉर्मेलिटी भी तब ये मैनोवर परफॉर्म करेंगे ना, जाहिर है जब समझ गया, डिसलोकेट होगा तभी होगा, रीलोकेट करने की समझ गया मैम, ठीक है। माशाल्लाह, आपकी अमानत। कान बच्चे के ढके होने चाहिए, वैसे तो ये वार्म अप है, यस मैम, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो आराम करें।